मर्द के कपड़े सीती है क्या? मर्द को जन्म दे सकती है तो कपड़े भी सी सकती है। देख कृष्णा, सीधी तरह खड़ा हो जा, वरना छत से उल्टा टांग दूंगी। हाँ। कॉलर 16 इंच। सीना 40 इंच। कमर, अरे 30 इंच। 20 इंच। वाह, क्या कर रही है? 24 इंच। क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? क्या हुआ? कुछ करंट से लगा। करंट तुझे कैसे लगा? करंट तो मुझे लगना चाहिए, तुझे छू कर। चल पीछे मुड़। पीछे क्यों? माप लेना है भाई। अरे नाप ले रही क्या? अपनी तबीयत साफ कर रही है। क्या मतलब है तेरा? चल सीधी तरह खड़ा हो जा। अरे खड़ा होके बर्बाद होना है क्या? मैं ये नाप बाप के चक्कर में आने वाला नहीं। ये नाप का भी बाप है। तुम लोग किसी को प्यार कहते हो ना? मैं सब जानता हूँ। कृष्णा, काय को हैरान परेशान करता है? पंकज करता है? ठीक है। लगता है बहुत पिटाई की है तुम लोगों की, बहुत मार पड़ी है, बहुत मार। मैं तो बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। ये लो तुम्हारा बख्शीश, ये लो, ये लो तुम्हारा बख्शीश, ये लो तुम्हारा इनाम। ए जीवा, ये क्या कर रहा है? अरे रुपया लक्ष्मी है, तू उसे लुटा रहा है? अरे कृष्णा कौन है? हमारे इतने आदमियों को मारा, ऊपर से तो खुश हो रहा है। मैं धन लुटा नहीं रहा हूं लक्ष्मण। मुझे ये बता कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या होता है? सोना, चांदी, हीरे, रुपया, बहुत सारा रुपया। नहीं नहीं, इससे भी बड़ा धन है इस दुनिया में, और वो है पुत्र धन। किस काम का ये रुपया दौलत अगर इस दुनिया में अपना पुत्र ना हो? लेकिन तेरा एक बेटा तो है ना? है नहीं था, हंसता गाता मुस्कुराता एक ही तो बेटा था मेरा, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी आंखों का नूर, चश्मे बदूर, हैंडसम ही मैन। आप जानते हैं आपके बेटे ने क्या किया है? एक मासूम भोली भाली 15 बरस की लड़की का बलात्कार किया है। मैंने कब कहा नहीं किया है? किया है। जोश है, जवानी है, होता है। और नशे की हालत में उस लड़की का उसने कत्ल भी किया है। जवान लड़का है, खून में गर्मी है। इंदिरा जी क्या करेंगे, जमाना देखिए, 24 घंटे स्टार टीवी, MTV, क्या क्या होता है जी। और उसी नशे की हालत में आपके बेटे ने उस लड़की को उठाकर 10 माले की बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। तो क्या हुआ इंदिरा जी? दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन ने उस मदनपुरी को 20 माले की बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। यकीन मानिए थिएटर में तालियां पड़ी थी, तालियां। ये थिएटर नहीं है और ना ही मजाक की बात। मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, इसलिए तो कीमत चुकाने आया हूँ। रुपया, हरे हरे नोटों के बंडल नहीं, पूरी ब्रीफकेस भरकर लाया हूँ। 500 की गड्डियां है। Shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मुझे रिश्वत दे रहे हो? Get out! I say get out! फांसी पर लटका दिया मेरे बेटे को इंदिरा सिन्हा ने।
जिस दिन मैं अपने हाथों से अपने बेटे की चिता को अग्नि दे रहा था, उस दिन मुझे पता चला कि धर्म और कानून के रखवाली इंदिरा सिन्हा का भी एक हरामी और नाजायज पिल्ला जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहा है, और उसका नाम है कृष्णा। मेरा इंतकाम इंदिरा सिन्हा की मौत नहीं है लक्ष्मण। मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जिस दिन इंदिरा सिन्हा अपने बेटे कृष्णा को अपने हाथ से फांसी के तख्ते पर लटकाने का फैसला करे। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। और इसलिए मुझे कृष्णा चाहिए, कृष्णा। अरे रुक, बोला ना तेरे को अविनाश इम्तिहान दे रहा है, बाद में मिल लेना उससे। मैं अपने दोस्त से अभी मिलूंगा, अभी। अरे आप चले अंदर एग्जामिनेशन चल रहा है। हाँ? कृष्णा, मेरे दोस्त, मेरे भाई। तुझे तो छोटा सा छोड़ कर गया था रे। तू तो लंबा चौड़ा गबरू जवान हो गया है? आज ही छुटा ना तू। हाँ? और मैं होकर तुझे लेने के लिए जेल के दरवाजे पर भी नहीं आ सका। क्या करता यार, परसों तूने पत्थर तोड़ तोड़ कर मेरी किस्मत बदल दी। आज वकालत का आखिरी एग्जाम है, तेरे सपने को अधूरा छोड़कर भी नहीं आ सकता हूं मैं। तू वकील बन जाएगा, फिर तो मुझे पूरा यकीन है किसी खूनी गुंडे के कत्ल के इल्जाम में कोई निर्दोष बच्चा जेल नहीं जाएगा। ऐसा ही होगा, जरूर होगा। मिस्टर अविनाश, अगर यहीं पर वक्त जाया करोगे तो इम्तिहान का वक्त निकल जाएगा। अरे भाई, तो वक्त बढ़ा दो ना। देखा नहीं, बरसों बाद मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। ए कृष्णा, इधर आ रहे कृष्णा। अरे ये इम्तिहान हो रहे हैं। अविनाश कोई दर्जी की दुकान पर नहीं बैठा है जो कपड़े आज नहीं सिले तो कल आ जाएंगे। अविनाश, तू इम्तिहान देकर घर आ जा, तब तक मैं इसे समझा बुझा कर घर ले जाता। अरे मुझे नाप नहीं देना, मुझे नाप नहीं देना। डैड, चाय मैंने बनाई है और आप दोनों को पीनी ही पड़ेगी और फिर तारीफ भी करनी पड़ेगी। भाई आज तो चाय हम भी पियेंगे। आइए आइए साले साहब, बस आप ही का इंतजार था। वाह, कैसी हो इंदिरा? अच्छी हूँ भैया, मैं भी आई। हाँ हाँ जी, कैसी हो बेटी? कैसी लग रही हो मामा जी? फर्स्ट क्लास, टेरिफिक। थैंक यू। और मैं यार साले साहब, तुमसे एक शिकायत है। शिकायत? जब से हमारी शादी हुई है तुमने मिलना जुलना ही बंद कर दिया है। पहले शाम को आते थे, दारू वारू पीते थे। एक दिन आओ ना यार, हो जाए। हाँ, हो जाए। पापा, डॉक्टर ने आपको शराब पीने के लिए मना किया है, जहर है आपके लिए। अरे भाई, जहर ही जहर को मारता है। क्यों प्रताप, ठीक कह रहा हूँ ना? यार तू गलत बात करता कब है? डैडी कहाँ है? साहब मीटिंग में बिजी है। उनसे कहो मैं मरने जा रही हूँ। ठीक है। हाँ? हेलो, स्टॉप इट, स्टॉप इट। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, आत्महत्या। लेकिन क्यों? मैं उसके 3rd ग्रेड घर में गई थी। हाँ। उसकी C ग्रेड चाय पी। ओहो। इतनी शक्कर डाली हुई थी कि कड़वाहट के मारे अभी तक बुरा हाल है। ओ लो लो लो। फिर पता है, हाँ। उसके मटके का पानी पिया। हाँ? टोटली अनहाइजीनिक। हाय हाय हाय। पता है फिर क्या हुआ? क्या? तो मैंने उससे कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। हाँ। तो उसने मुझे पागल कहा और घर से भी निकाल दिया। कूल डाउन बेटे। बेटे बोलो, क्या पियोगी? वनीला मिल्क शेक विद आइसक्रीम। वन वनीला मिल्क शेक विद आइसक्रीम। वनीला मिल्क शेक विद आइसक्रीम। थैंक्स। यू वेलकम। आप ही बताइए ना डैडी, क्या जमाना आ गया है। आपने कभी ऐसा लड़का, वो भी दिल का कड़का, कभी देखा है? जमाना बड़ा तेज हो गया बेटी। क्या है कि आजकल अच्छा चूल्हा और अच्छा दूल्हा मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक लंबी क्यू लगी होती है। लेकिन मेरा नाम भी अशोक सिन्हा है। ऐसा आइडिया लगाऊंगा कि तुम्हारे गले में माला पहनाकर तुम्हारे पांव के नीचे आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए ना डैडी, कैसे? इधर आओ, कान नजदीक करो नहीं तो पब्लिक सुन लेगी। इस गाड़ी को सीधा अदालत ले जाओ। अब हमारी मुलाकात सिर्फ अदालत में होगी। जी? अरे बेवकूफ, गाड़ी को इंदिरा मेम साहब के पास ले जाओ।
अब इसकी जरूरत होने पड़ेगी, जाओ। पापा? हाँ बेबी, किसका कत्ल करना है? कत्ल नहीं पापा, आपको सिर्फ उसे मारना है। अरे वही फिल्मी अंदाज में ऐसा ही बोलते हैं कि कत्ल करना है, लेकिन मारपीट पर समझौता हो जाता है। हाँ तो बताओ किसका है? लेकिन पापा ऐसा है कि आप उसे जोर से नहीं मारना हो। हाँ, अशोक सिन्हा के दामाद को थप्पड़ भी पड़ेगा तो लोग कहेंगे कि फूल बरस रहे हैं। खुफिया प्लान ये है रॉबर्ट। हाँ? अरे लिली, डोंट बी सिली। जैसे ही वो चिल्लाएगा बचाओ बचाओ, तुम आना उसको बचाना, वो कहेगा आपने मेरी जान बचाई, इसका शुक्रिया। तुम कहना कि ये तो मेरा फर्ज था। बस ये होता है मोहब्बत का पहला सीन। और क्या है यार? पापा वो देखो, वो रहा। मैं छुप जाती हूँ। हाँ? हाँ तो ये है मूंछों वाला हैंडसम ईमान। चल बेटा अशोक, जरा तैयार हो जा। पहलवान चल वे हफ्ता निकाल, चल। हफ्ता? कैसा हफ्ता? किसका हफ्ता भाई? ये तो सड़क पर चल रहा ना, इसलिए। ये म्युनिसिपैलिटी की है, और ये तू खाना खा रहा ना, ये अपन का। फटाफट हफ्ता निकाल, चल। तू कौन है भाई? भाई, ठीक पहचाना भाई, लेकिन अपन का नाम है कल्लू भाई। कल्लू भाई। ए, जल्दी से यहाँ से फूट, नहीं तो एक रपटिक दूंगा ना, सारी हवा निकल जाएगी। चल बोला ना, हफ्ता निकाल। चलो भाई। हाँ। ये चाकू है, हाथ में लग जाएगा ना तो खून निकल आएगा। राजकुमार का डायलॉग बोलता है, पता है। मुझको भी एक डायलॉग आता है, जिनके खुद के महल शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। चुनाव से क्या निकाल। देखिए आप जो भी हैं, पर हमारा आपसे लड़ने का कोई इरादा नहीं। और रही आपके हफ्ते की बात, तो जब हमारे पास पैसा होगा आप पहुंचा देंगे। चिकने तू पीछे हट, मुझे पहले इससे निपटने दे। पापा वो आपका दामाद नहीं, उसका दोस्त था। वो सोने से मेरी क्या हालत कर दी है। पापा आप यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए एक ऑटो लेके आती हूँ। क्या है मेरा हालत? जरा गाड़ी रोको।